नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड पंचायत चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग आज। मतदान सामग्री लेकर बूथ के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज यानी 24 मई को वोटिंग होगी। कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से मतदान होगा। लातेहार जिला मुख्यालय के भारत माता भवन के प्रांगण में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को सामग्री और मतपेटी देकर क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में लातेहार जिले के बालूमाथ, बरियातू एवं हरिहंज के लिए भारत माता भवन के परिसर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर में मतदान कर्मी पार्टी मिलान करने के बाद सामग्री लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। झारखंड के लातेहार जिला के मनिका प्रखंड के कई मतदान कर्मियों ने बताया कि पहले चुनाव में उन्हें 1875 रुपये दिए गए थे, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव को लेकर उन्हें 750 रुपये दिए जा रहे हैं। इसका कई मतदान कर्मियों ने विरोध भी किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अबू इमरान ने मतदान दल के कर्मियों से कहा कि निर्वाचन का कार्य अति महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव में मतदान कार्य के लिए आप सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। पूरी मुस्तैदी के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराना सुनिश्चित करें। आप सबको बता दें कि आज 24 मई को सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा में वोटिंग होगी। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। झारखंड में बदला रहेगा मौसम। 28 मई तक बारिश के साथ वज्रपात की है आशंका। झारखंड में 28 मई तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आप सबको बता दूं कि 23 मई को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी हुआ। साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी बही। 24 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। 25 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। 26 मई को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले तथा दक्षिणी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। 27 और 28 मई को राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। जापान में बोले पीएम मोदी, समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, भारत उसका समाधान ढूंढता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो में सोमवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भारत के सामर्थ्य और जापान के साथ साझेदारी पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, भारत उसका समाधान ढूंढता है। जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला तो हमने न केवल वैक्सीन बनाई बल्कि मेड इन इंडिया वैक्सीन 100 से अधिक देशों को भी लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशा बहनों को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर स्वच्छता तक देश को निरंतर गति दे रही है। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले जापान में बोले पीएम मोदी, मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले जापान में प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचते हैं। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने जापान की 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत और जापान नैसर्गिक सहयोगी हैं। भारत की विकास यात्रा एवं क्षमता निर्माण में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय भारत में आधारभूत ढांचे के अभूतपूर्व पैमाने एवं गति तथा क्षमता के विकास को देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जापान से हमारा रिश्ता सामर्थ्य, सम्मान और विश्व के लिए साझे संकल्प है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध, बौद्ध, ज्ञान, ध्यान का है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान नैसर्गिक सहयोगी हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, आध्यात्मक का है, सहयोग का है, अपनेपन का है। झारखंड में मौसम के मिजाज का असर, विमानों के उड़ान नहीं भरने से परेशान रहे यात्री। झारखंड में मौसम के मिजाज का असर सोमवार को विमानों की उड़ान पर भी पड़ा। खराब मौसम के कारण विमानों की उड़ान नहीं भर पाने के कारण यात्री काफी परेशान रहे। बताया जा रहा है कि रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची के लिए सुबह में फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इस दौरान यात्रियों को जानकारी दी गई कि मौसम को लेकर दिल्ली से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है।
गढ़वा में आंधी तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी सहयोग राशि। गढ़वा में रविवार को आए तेज तूफान में गढ़वा थाना क्षेत्र के महुलिया गांव के बरवाही टोला में बांस के गिर जाने से 3 लोगों की हुई मौत पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्री श्री ठाकुर ने तत्काल अपने निजी कोष से मृतक राजेंद्र भुइयां, मैनेजर राम एवं फेकन भुइयां के परिजनों को 10-10 हजार रुपये की सहयोग राशि दी। जिला विश्व सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों को यह सहयोग राशि दी। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए सभी सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही। मंत्री श्री ठाकुर ने उपायुक्त रमेश घोलप एवं सीओ मयंक भूषण को सरकारी प्रावधान के तहत सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर और आर्यन सिंह भी उपस्थित थे। रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन होगा प्रभावित। बिहार के लखीसराय के बढ़िया स्टेशन पर रेल ठहराव को लेकर चल रहे आंदोलन ने 2 ट्रेनों के परिचालन को प्रभावित किया है। ट्रेनों के परिचालन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने भी सूचना जारी की है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल के नोटिफिकेशन के अनुसार रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेन प्रभावित रहेगी। आप सबको बता दूं कि ट्रेन संख्या 18622 हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन 23 मई को रद्द रहा। इसके अतिरिक्त ट्रेन संख्या 18621 पटना हटिया एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पटना क्विल झाझा धनबाद के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पटना गया गोमो राजाबेड़ा होकर चलेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 15028 गोरखपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग बरौनी क्विल झाझा प्रधान खाटा धनबाद के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मोकामा पटना गया गोमो राजबेड़ा होकर चलेगी। झारखंड में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री ने लगाई मुहर। झारखंड गठन के बाद पहली बार स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को सहमति दे दी। राज्य के सरकारी विद्यालय में कुल 3421 सहायक आचार्य पद सृजित किए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों के वेतन पर वार्षिक 13.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हर स्कूल में कम से कम एक अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। आप सबको बता दूं कि राज्य में वर्तमान में 528 शिक्षक के पद हैं। इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर की गई है। वैसे विद्यालय जहां दिव्यांग बच्चे नामांकित हैं, शिक्षक रोटेशन के आधार पर बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जाते हैं। आप सबको बता दूं कि एक प्रखंड में 2 रिसोर्स पर्सन रखने का प्रावधान है। ईडी के 2 समन के बाद रांची पहुंचे साहिबगंज के डीएमओ। अवैध माइनिंग और काले धन को लेकर खुलेंगे कई राज। बेटी की शादी के लिए मांगे थे 15 दिन। ईडी के 2 समन के बाद साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ विभूति कुमार सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस पहुंचे। अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर 2 बार उन्होंने ईडी से राहत मांगी थी और एक बार फिर 15 दिन का समय मांगा। आप सबको बता दूं कि इससे पहले ईडी ने दुमका और पलामू के जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की। ईडी अवैध खनन और काले धन के तार को सुलझाने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों के डीएमओ से पूछताछ कर रही है। आप सबको बता दूं कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के पूछताछ में यह बात सामने आई है कि अवैध माइनिंग के काला धन का बड़ा शेयर सत्ता के गलियारे तक पहुंचता है। उनके बाद ईडी ने इस मामले में जांच और तेज कर दी। आप सबको बता दूं कि प्रदेश में साहिबगंज एक ऐसा जिला माना जाता है जहां सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग हो रही है और इससे हासिल होने वाला काला धन सत्ता के गलियारे तक पहुंचता है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि साहिबगंज के डीएमओ पिछले 4 साल से उसी जिले में पोस्टेड हैं, जबकि हर 3 साल में ऐसे पदाधिकारियों के ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि साहिबगंज के नियमों को जिले के एक विधायक प्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है, जिनकी सत्ता के गलियारे में काफी पकड़ मानी जाती है। सीएम हेमंत सोरेन के लिए मंगलवार का यानी कि आज का दिन अहम। खदान लीज आवंटन मामले में कोर्ट करेगा सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों की सेल कंपनी निवेश करने के मामले में मंगलवार को यानी कि आज सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने ईडी की ओर से सीलबंद रिपोर्ट पेश किए जाने और याचिका की वैधता के खिलाफ एसएलपी दाखिल किए हैं। पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए ईडी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। अभी तक उक्त याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं की गई है और ईडी ने सीलबंद रिपोर्ट पेश कर दी है। इस मामले में प्रतिवादियों को सीलबंद रिपोर्ट नहीं दी गई है। जब तक ईडी के दस्तावेज नहीं मिल जाते तब तक जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को सुनवाई निर्धारित की थी। आप सबको को बता दूं कि राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के बाद प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। उनके अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से दाखिल कैविएट में कहा है कि इस मामले में बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में सीएम लीज आवंटन और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई और ईडी से जाँच कराने का आग्रह किया है। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में लगी भीषण आग, बालू फेंककर बुझाते रहे जवान। झारखंड के खुट्टी में हुआ यह हादसा। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के बड़का टोली स्थित छाता नदी के पास सोमवार की शाम पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वाहन जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार छाता नदी के पास शाम करीब 5 बजे पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन खड़ा था। सड़क किनारे खड़े वाहन में अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी वाहन जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पाकर इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, सीओ सचिदानंद वर्मा, थाना प्रभारी निशांत क्रिकेटा और एसआई शफीक खान सहित कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। जेसीबी की सहायता से बालू फेंककर आग पर काबू पाया गया। वाहन में आग लगने के वक्त पीसीआर वैन में 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। गनीमत यह रही कि इसमें किसी पुलिस वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।